क्या आप दिन में 10 से 15 बार छींकते हैं? नाक से लगातार पानी बहता है, ठंडी हवा लगते ही खांसी शुरू हो जाती है और महीनों तक सर्दी ठीक ही नहीं होती? तो रुकिए, यह हो सकता है एलर्जिक राइनाइटिस हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर लेखा सोनी, आयुर्वेदिक फिजिशियन। अगर एलर्जिक राइनाइटिस को बार बार इग्नोर किया जाए तो यह आगे चलकर अस्थमा, साइनोसाइटिस और नेजल पॉलिप्स जैसी बीमारियों में बदल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेडिसिन की इंफॉर्मेशन दूंगी जो इस परेशानी में काफी रिलीफ देती है। शीतोप्लादी चूर्ण और तालीशादी चूर्ण कफ कम करने और बार बार छींक में बेनिफिशियल है। जाति फल आदि चूर्ण जिसमें जायफल, लौंग, तेजपत्र और नागकेशर होते हैं, बार बार छींक, नाक बहना और कफ में फायदेमंद है। अगर हल्की हल्की सूखी खांसी, गले में सूखापन, नाक में खुजली, कभी कभी छींक आना, हल्की जलन या खराश में शीतोप्लादी चूर्ण बहुत फायदेमंद है। अगर कफ गाढ़ा और चिपचिपा हो, नाक बंद रहती हो, सिर भारी लगे, साइनस कंजेशन हो, खांसी में कफ निकल रहा हो और जहां कफ अटका हुआ है और निकालना है वहां पर तालीशादी चूर्ण का यूज करना चाहिए, क्योंकि यह कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। या फिर बार बार छींक रुक ही नहीं रही, नाक से लगातार पतला पानी बह रहा हो, ठंडी हवा या धूल से तुरंत रिएक्शन हो, जहां एलर्जिक राइनाइटिस एक्टिव हो, वहां जाति फलादी चूर्ण सिम्टम को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इन तीनों में से कोई एक चूर्ण को अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 चम्मच सुबह शाम शहद या गुनगुने पानी से लेना चाहिए। आयुर्वेद दवाइयों का खजाना है। तो काढ़े की बात करें तो काढ़े में गोजीवादिक वात आता है, जहाँ छाती में कफ जमा हो, खांसी के साथ चिपचिपा बलगम आ रहा हो या सांस लेते समय भारीपन लगे, तब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच काढ़ा ले और उसे तब तक उबाले जब तक वो 1/4 नहीं बच जाता, और फिर उसे सिप सिप करके मॉर्निंग में ले। ऐसा करने से काफी हद तक परेशानी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं अवले की। तो अवले में च्यवनप्राश, वासा अवले या फिर कंटकारी अवले काफी बेनिफिशियल होते हैं। जब खांसी के साथ कफ निकल रहा हो, गाढ़ा बलगम हो, गले में जलन हो, खांसी में कभी कभी हल्का खून भी आ जाता हो, पुरानी खांसी हो, तो ऐसे में वासा अवले बहुत बेनिफिशियल होता है। और वही जब सांस फूलती हो, घबराहट होती हो, दमा की प्रवृत्ति हो, सूखी या मिश्रित खांसी हो, ठंडी हवा में खांसी बढ़ती हो, वहाँ कंटकारी अवले ज्यादा बेनिफिशियल है। यह श्वास नलियों को खोलने में मदद करता है। लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, कफ केतु रस और सहस्त्र अभ्रक भस्म जैसी रस औषधियां बहुत प्रभावी है, लेकिन यह सारी मेडिसिन डॉक्टर की कंसल्टेशन के अंडर ही लेना चाहिए। हर पेशेंट का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। सहायक औषधियों में आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, नीम, यशी मधु, त्रिफला, मेथी दाना, यह सब इम्यूनिटी और कफ दोष को बैलेंस करती है। दोस्तों, हर बार छींक आना सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होता। अगर समस्या बार बार हो रही है तो शरीर संकेत दे रहा है, उसे समझिए और सही समय पर इलाज कराइए। अगर आप या आपके घर में कोई भी एलर्जी से परेशान है तो यह वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट में एलर्जी लिखिए अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन आप नीचे दिए गए नंबर पर ले सकते हैं। कुछ इसी तरह की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।